दुनिया गोल है। सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपए लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेकर गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे, 70 रुपए का सामान खरीदा था। आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापस दे दिए। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला कि एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई? औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद थी। उद्धरण चिन्ह। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वो बोली, मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला रह गया। बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपए देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ, दूसरी बार आई हूं, मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वो औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गल्ले से 300 रुपए निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपए देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपए लीजिए प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता, इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता, तब आपके मुझ में 300 रुपए निकलते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 4 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वो नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का ये वाक्य, पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है, प्रकाश को डरा रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा, आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए इतने रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रकाश को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे लौटा दिए। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन जरूर सुनता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। भगवान के घर देर जरूर है, पर अंधेर नहीं है। साभार।